संतोष सबसे बड़ा धन है। तृष्णा के त्याग की सीख देने वाली नैतिक कहानी। गरीब रामू को मिलता है पारस पत्थर, लेकिन वह संतोष चुनता है, जो लालच छोड़ संतोष अपनाने का संदेश देती है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हर ज्ञान से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके पास न खाने को अच्छा अन्न था, न पहनने को कपड़े। घर की छत टपकती थी और बारिश में सब कुछ भीग जाता था। दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन पैसे हाथ में आते ही खत्म। कैसी जिंदगी, गरीबी ने मुझे जीते जी मार डाला है। एक दिन वह इतना तंग आ गया कि घर गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा शायद जंगल में कोई रास्ता मिले, कोई चमत्कार हो जाए। जंगल घना था, बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। रामू चलते चलते थक गया। प्यास लगी, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। दूर से एक छोटी सी कुटिया दिखी। वह उत्तर दिशा की ओर थी, हवा से झूलती हुई। कुटिया सादी थी, मिट्टी की दीवारें, छप्पर का छाजन। बाहर एक बूढ़ा सन्यासी बैठा था, सफेद धोती, लंबी दाढ़ी और आंखें शांत। रामू दौड़कर उनके पास गया, घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गरीबी से त्रस्त हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी नरक बन गई है। कृपा करके मेरा उद्धार करें। बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, आप मेरी हालत देख रहे हैं। क्या बताऊं, गरीबी ने मुझे कुचल दिया है। न खाना, न कपड़ा, न घर। या तो मर जाऊं या जीने के लिए धन चाहिए, बस धन। धन तो मैंने त्याग दिया है, तभी तो जंगल में तपस्या करने के लिए आया हूं। मैं खुद 2 वक्त की रोटी पर गुजारा करता हूं। रामू पीछे नहीं हटा। वह बार बार विनती करने लगा। महाराज, कुछ तो उपाय बताइए, मैं मरने की कगार पर हूँ। सन्यासी ने सोचा, फिर सामने बहती नदी की ओर इशारा किया। नदी चमक रही थी, सूरज की किरणें पानी पर खेल रही थीं। जाओ, उस नदी में जाकर एक चमकीला पत्थर उठा लाओ, वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामू खुश हो गया, दौड़कर नदी पर पहुंचा। पानी ठंडा था, हाथ डालकर पत्थर तलाशने लगा। कई पत्थर उठाए, लेकिन साधारण थे। आखिरकार एक चमकीला, चिकना पत्थर मिला। वह सोने जैसा चमक रहा था। रामू उसे लेकर सन्यासी के पास लौटा। बोला, महाराज, पत्थर तोड़ तोड़कर मेरे हाथ घिस गए। कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब इस चमकीले पत्थर का क्या करूं? पगले, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये पारस पत्थर है। जिस चीज को छू लेता है वो सोना बन जाती है। लोहे को सोना, लकड़ी को सोना। तुम इसे ले जाओ, घर जाओ, परिवार के साथ सुख से रहो, गरीबी दूर हो जाएगी। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पत्थर हाथ में लिया। भारी था, लेकिन चमकदार। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और रामू चल पड़ा। रास्ते में पैरों तले जमीन नहीं लग रही थी। सोच रहा था, अब सब बदल जाएगा। बड़ा घर बनाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, कर्ज चुकता कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे घर की ओर बढ़ा, मन में उथल पुथल शुरू हो गई। पहले तो खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे नए विचार आने लगे। यह पत्थर कितना बड़ा है। अगर सब कुछ सोना बनाऊंगा, सोना होगा, लोग लूटने आएंगे, छिपाऊंगा कहां? रात दिन डर लगेगा। फिर सोचा, सोना तो मिल जाएगा, लेकिन क्या सुख मिलेगा? और ज्यादा चाहिए होगा। एक घर नहीं महल, एक नौकर नहीं 100। लालच बढ़ता जाएगा। अचानक मन में एक गहरा विचार कौंधा। सन्यासी ने यह पारस पत्थर रखा क्यों नहीं? उनके पास तो था। फिर भी जंगल में, कुटिया में, सादा जीवन, जरूर उनके पास कुछ इससे भी कीमती है। रामू रुक गया, पत्थर हाथ में घुमाया, फिर मुड़कर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा, थक कर बैठ गया। पारस पत्थर उनके सामने रख दिया। बोला, महाराज, इसे वापस ले लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों बेटा, ये तो तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझा देगा।
धन, सुख, सब कुछ। रामू ने गहरी सांस ली, बोला, महाराज, आपने ये पारस पत्थर होते हुए भी नहीं रखा, त्याग दिया। इसका मतलब आपके पास इससे भी बड़ा खजाना है। वो क्या है? मुझे वही चाहिए, धन से ज्यादा मूल्यवान। सन्यासी की आंखें चमक उठी, मुस्कुराकर बोले, बेटा, सही समझे तुम। मैंने तृष्णा को त्याग दिया है। लालच, इच्छा, ज्यादा चाहिए की भूख, उसके बदले संतोष को अपनाया है। जो है उसी में खुश रहना। 2 रोटी मिले तो शुक्र, 1 छत मिले तो शुक्र। तृष्णा होती है तो पारस पत्थर भी कम पड़ जाता है। संतोष होता है तो बिना पत्थर के राजा जैसे जीवन। रामू ने सिर झुकाया, समझ गया। पारस पत्थर उठाया नहीं, सन्यासी से आशीर्वाद लिया और गांव लौटा। अब मेहनत करता, लेकिन लालच नहीं। जो मिलता संतोष से खाता। परिवार खुश, जीवन शांत। गरीबी थी, लेकिन मन अमीर। यह कहानी सिखाती है कि तृष्णा यानी लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। पारस पत्थर जैसा खजाना भी बेकार अगर मन भरा न हो। संतोष ही असली पारस है, जो साधारण जीवन को सोने जैसा बना देता है। त्याग करो इच्छाओं का, अपनाओ खुशी को। तो दोस्तों, हमारी बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।